नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक होगा भानगढ़ का किला। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस। दोस्तों, अब कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे रात के टाइम पे बहुत डरावनी आवाजें आती हैं, रोने की, चिल्लाने की, नगाड़ों की या घुंघरुओं की। अब ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या रियल लाइफ में भी होता है, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं, पर ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? क्यों यहाँ पे लोगों ने रहना छोड़ दिया? क्यों यहाँ पे लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं? इसके पीछे कई कहानियां हैं। सबसे पहले मैं आपको किले की झलक दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम आपको कहानियां बताएंगे। दोस्तों, यही है पूरे भानगढ़ का नक्शा। दोस्तों, यही है भानगढ़ किले का मेन द्वार और यहीं से शुरू होती है किले की सीमा। दोस्तों, इस किले की सीमा के अंदर 2-3 मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इन मंदिरों में किसी भी भगवान की कोई भी मेन मूर्ति नहीं है। लेकिन इन मंदिरों में जो भी नक्काशी की गई है वो वाकई में दिल छू लेने वाली है। अंदर ले जाएगा भी चलो। ये लोगों के अनुसार यही वो जगह है जहां से रात के समय रोने की, चिल्लाने की और घुंघरुओं की आवाजें आती रहती हैं। भानगढ़ का यही वो किला है जहां पर लोग
रात के समय आने से कतराते हैं। दोस्तों, ये इस किले की सीमा है और जो दूर दिखाई दे रही है वो पूरे भानगढ़ की सीमा है। दोस्तों, भूतों का देश कहा जाने वाला ये वीरान पड़ा खंडर किला 3 दिशाओं से पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार उस समय यही भानगढ़ का बाजार हुआ करता था। और कहा जाता है इसी बाजार में राजकुमारी रत्नावती के साथ वो घटना घटी जिससे पूरा का पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस जगह की इतना ज़्यादा डरावना होने के पीछे कई कहानियां हैं। सबसे पहले तो ये, जब राजा भगवान दास भानगढ़ का किला बनवा रहे थे तो उस जमीन के पास एक योगी रहते थे, बाबा बालूनाथ योगी, जिनकी आज भी बहुत मान्यता है। अब योगी को पता चला कि इस जमीन पर भानगढ़ का सबसे बड़ा किला बनवाया जा रहा है, तो उन्होंने राजा को एक पैगाम भेजा कि किला कितना भी बड़ा बनवाओ, कितना भी आलीशान बनवाओ, मगर उसकी किले की ऊंचाई इतनी ना हो कि किले की परछाई उसकी कुटिया पर पड़े जहां पर वो तपस्या करता है। अब इस पैगाम पर राजा ने और वहां के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किला बनकर तैयार भी हो गया। अब उसकी परछाई बाबा की कुटिया पर पड़ी। ऐसे में बाबा को बहुत गुस्सा आया और पहली बार भानगढ़ के किले को यहाँ पर श्राप मिला। बाबा ने श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाए। सबसे पहली कहानी तो ये है। दोस्तों, अब दूसरी कहानी ये है, 1783 के आसपास भानगढ़ में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें वहां पे पशु पक्षियों को भी पानी नसीब नहीं था, खेती बंद हो गई, सब उजड़ गया। तो वहां पे लोगों ने रहना छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया, भानगढ़ को छोड़ दिया। अब तीसरी कहानी ये बताई जाती है कि भानगढ़ में जब एक जंग हुई तो भानगढ़ बुरी तरीके से जंग हार गया और उनके वंशजों ने वहां पे बहुत सारा खजाना छिपा के रखा था। और उस जमाने में उस खजाने को वहां से निकलवाने के लिए ऐसा प्रचार करवाया गया कि भानगढ़ भूतों का अड्डा है, भूतों का देश है, ताकि लोग वहां पे ना आए और उस खजाने को चुपके धीरे से निकाल लिया जाए। दोस्तों, इन सब के अलावा एक और कहानी है और इस कहानी को बाबा बालूनाथ योगी की कहानी के साथ रखा जाता है। और एक कहानी ये है, जब भानगढ़ के किले का निर्माण हुआ तो वहां पर एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी रत्नावती, जिनकी उम्र महज 18 साल थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे। अब किसी रोज अपनी सहेलियों के साथ राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के बाजार में जाती है। वहां पे एक दुकान से अपने लिए इत्र की बोतल खरीदती है और बाहर खड़ा एक आदमी राजकुमारी को देख रहा था और देखते देखते राजकुमारी की खूबसूरती पर वो बुरी तरह से मोहित हो गया। अब वो आदमी तांत्रिक था, उसका नाम था सिंधु खेड़ा।
उस आदमी ने उस इत्र की बोतल पर सबकी नजरों से ओझल होते हुए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। उसने तंत्र मंत्र किया कि जब भी जिस पर भी ये इत्र छिड़का जाए वो उसके वश में हो जाए, अपने आप उसके पास चला आ जाए। अब दोस्तों ये करके उसने सबकी नजरों से ओझल होते हुए फिर वो बोतल वापस रख दी और इत्तेफाक से राजकुमारी ने वही बोतल उठाई और महल की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा करते राजकुमारी की एक सहेली ने उसको देख लिया था और राजकुमारी को सारी बात भी बताई। अब वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, पीछा करने लगा। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो इत्र की बोतल एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। उस तंत्र मंत्र का असर उस पत्थर पर दिखने लगा। वो धीरे धीरे पत्थर उस तांत्रिक की तरफ लड़ने लगा। तांत्रिक अपनी जान बचाते बचाते काफी दूर पहुंच गया और पत्थर ने उसको कुचल दिया। तांत्रिक जब मर रहा था तो उसने एक श्राप दिया, भानगढ़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी मर जाएंगे, भानगढ़ तबाह हो जाएगा और सबकी आत्माएं ताउम्र महल में ही भटकती रहेंगी। इसी कहानी पर लोगों ने ज्यादा विश्वास किया और इत्तेफाक की बात है कुछ ही समय के बाद अजबगढ़ के साथ भानगढ़ की जंग हुई। उसमें लोगों को लूटा गया, जान से मार दिया गया। राजकुमारी रत्नावती भी इसी दौरान मारी गई और इसी वजह से आसपास की बस्ती के लोगों ने इस जगह को शापित समझकर छोड़ दिया। धीरे धीरे भानगढ़ एक वीरान खंडर में बदल गया और इन अफवाहों की वजह से ये डरावनी जगह बन गया। एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस इसको टैग मिला। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे कई बार कई रिसर्च टीमें गई हैं इन आवाज़ों को अफवाह साबित करने के लिए। उनका मानना यह है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तो है मगर इन आवाज़ों जैसी कोई आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी। ना कोई नगाड़ों की आवाज़ सुनी, ना ही कोई घुंघरूओं की आवाज़ सुनी, ना ही कोई रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो दोस्तों इसके रहस्यमयी होने की वजह एक ऊंचाई, एक परछाई, एक अकाल की वजह से, एक खजाने की वजह से और एक जंग की वजह से, यही इसकी वजह है जिनसे ये जगह रहस्यमयी है, शापित है, अफवाह से मजबूती मिली। तो ये थी भानगढ़ किले की कहानी।